अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज एक और ज़बरदस्त कराची की देगी बिरयानी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बहुत ज़बरदस्त बिरयानी है। हर कोई इस बिरयानी के बारे में जानता है। कराची की बहुत ही मशहूर स्टूडेंट बिरयानी, पूरी दुनिया में इस बिरयानी की धूम है। पूरी दुनिया में इसकी ब्रांचेज़ है। कराची में तो खैर हर जगह पर आपको इसकी ब्रांचेज़ मिलेंगी, लेकिन पूरी दुनिया में ये बिरयानी खाई जाती है, पसंद की जाती है। एक छोटे से ढाबे से स्टार्ट होने वाली ये बिरयानी जो पूरी दुनिया तक कहाँ कहाँ इसकी ब्रांचेज़ नहीं है, हर जगह जो है इस बिरयानी की धूम मची। तो आज ये ज़बरदस्त सी बिरयानी मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी, तो रेसिपी मिस नहीं करनी है, एंड तक देखनी है। अगर वाकई में ये मज़ेदार सी बिरयानी आप सीखना चाहते हैं तो रेसिपी देखें, पसंद आए तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा है। इसमें मैं क्या करूँगी कि मेरे पास ये आलू है, स्टूडेंट बिरयानी है, आलू लाजमी जाते हैं, लोग पसंद करते हैं, स्पेशली ऑर्डर करके आलू डलवाते हैं अपनी बिरयानी में, तो हम भी लाजमी डालेंगे। 6 आलू लिए हैं, छोटे साइज़ के मैंने आलू लिए हैं। एक आलू को 2 हिस्सों में मैंने काटा है और सिंपल इन आलूओं को हम बॉईल कर लेंगे। आलू चले गए पैन में और इसमें मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ ताकि आलू हमारे फीके फीके ना हो, इसमें हल्का सा टेस्ट हो। और ये ½ टीस्पून मैं इसमें हल्दी डालूँगी। कलर फूड कलर नहीं जाएगा, हल्दी हम इसमें डालेंगे और इसको बॉईल कर लेंगे। बस सिंपल हमने आलूओं को बॉईल कर लेना है। जब ये आलू बिल्कुल गल जाएं तो उसके बाद हमने इसको निकाल लेना है और छान के हम साइड पे रख देंगे, बाद में इसको यूज़ करेंगे। अभी मैं क्या करूँगी कि पैन में 1 कप भर के ऑयल डाल रही हूँ। 1 केजी की मैं बिरयानी बना रही हूँ तो 1 कप मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। और ये 4 मीडियम साइज़ की प्याज है जिसको मैंने स्लाइस में काटा है, और ये सबसे पहले प्याज चली जाएगी। और इसके बाद हमने इस प्याज को सिंपल, जैसे हर बिरयानी में हम प्याज ब्राउन करते हैं, तो यहाँ पे भी हमने प्याज को ब्राउन कर लेना है। हल्का सा अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर आने देंगे। तो ये देखें, ये प्याज हमारी बहुत अच्छी सी गोल्डन हो चुकी है, बस यही कलर हमें चाहिए। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये ताज़ा कुटा हुआ है, 2 टेबल स्पून मैं लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें डालूंगी। और चिकन है 2 किलो मैं इसमें चिकन डाल रही हूँ, क्योंकि 1 किलो चावल है मेरे पास, तो मैं 2 किलो इसमें चिकन डाल रही हूँ। और चिकन की बोटियाँ थोड़ी सी बड़ी रखवाइएगा। देगी बिरयानी में बोटियाँ थोड़ी सी बड़ी अच्छी लगती हैं, क्योंकि चावल जब फूल जाते हैं तो फिर बोटियाँ नज़र नहीं आती हैं, तो थोड़ी सी बोटियाँ बड़ी रखवा लीजिएगा। और इसके बाद हमने चिकन को भून लेना है। चिकन का कलर चेंज हो जाए और ये अच्छी सी भुन जाए और इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो ये देखें, चिकन की भुनाई हो चुकी है, इसका कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें हरी मिर्चें डाल रही हूँ। ये 12 मेरे पास हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने काट लिया है। आप चाहें तो 2 टेबल स्पून जो है हरी मिर्चों का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और ये टमाटर हैं, 3 मेरे पास टमाटर हैं जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया है, गोल गोल काटा है, इससे ये जल्दी गल जाएंगे। और ये मेरे पास तकरीबन 15 आलू बुखारे हैं। 15 से 20 आप आलू बुखारे ले लें अगर अच्छी चटपटी आपको बिरयानी चाहिए। और 1 टेबल स्पून भर के मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्चें। और ये 1½ टेबल स्पून मैं इसमें धनिया पाउडर डालूँगी। ये 1 चला गया और ये आधा, ठीक है। 1.5 चाय का चमचा इसमें धनिया पाउडर जाएगा। और ये नमक है 1 टेबल स्पून मैं फ़िलहाल डाल रही हूँ, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो हम डालेंगे। और ये मैं इसमें डालूँगी 2 टीस्पून पिसा हुआ मेरा होममेड गरम मसाला। वैसे तो वो अपना कोई ख़ास मसाला डालते हैं जिसकी रेसिपी नहीं देते, उसकी जगह मैं ये अपना पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ। और ये 1 टेबल स्पून इसमें चला जाएगा चिकन पाउडर। वैसे तो देग वाले जो है चाइनीज़ सॉल्ट डालते हैं, मैं उसकी जगह चिकन पाउडर डाल रही हूँ। और इसके अलावा इसमें 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च चली जाएगी, 1 टीस्पून इसमें हल्दी जाएगी। और अब हमने इन सारे मसालों को भून लेना है, ठीक है। आंच तेज़ रखूँगी, इनको भूनूंगी। थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ ताकि मसाले हमारे जले नहीं, अच्छी सी भुनाई हो जाए। तो बस हमने इसको भून लेना है। देखें, ये जो देग वाले होते हैं ये अपनी बिरयानी में, अपने खानों में चाइनीज़ सॉल्ट का लाजमी इस्तेमाल करते हैं, जिसका टेस्ट आप लोगों को अच्छा भी लगता है। मैंने उसकी जगह चिकन पाउडर डाला है। आप चाहें तो चाइनीज़ सॉल्ट भी इसमें 1 टेबल स्पून डाल सकते हैं, चाहें तो दोनों नहीं डालें, आपकी मर्ज़ी है।
इसकी मैंने भुनाई कर ली है। इसको मैं कवर कर दूंगी 10 मिनट के लिए, और तब तक चिकन थोड़ा सा हमारा गल नहीं जाता है। तो देखें 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था। पूरा चिकन नहीं गलना चाहिए, लेकिन हल्की सी इसमें कसर होनी चाहिए। मैंने 10 मिनट के लिए इसको कवर किया है। और अब मैं इसमें डालूँगी दही। हाफ कप इसमें दही चला गया। आंच मैंने नीचे से हल्की नहीं की है, तेज़ आंच पे बस हमने भून लेना है। और ये जो पानी है दही का, ये ड्राई हो जाए, बस इस पानी को हमने थोड़ा सा ड्राई कर लेना है। तो ये देखें, ये पानी हमारा तकरीबन ड्राई हो चुका है, अभी है लेकिन काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। अभी मैंने ये थोड़ा सा चेक किया है तो मुझे इसमें नमक थोड़ा सा कम लगा है। मैं मज़ीद इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। देखिए, ये जो बिरयानी का कोरमा होता है, इसमें नमक मिर्च थोड़े से तेज़ होने चाहिए। जब आप इसको चेक करें तो नमक मिर्च आपको थोड़े से तेज़ महसूस हो, क्योंकि कोरमे में हम जो मिर्च मसाले डालते हैं वो चावलों के हिसाब से डालते हैं, ताकि वो चावलों में जाएँ तो वो चावल में जाके ये सारे मसाले एडजस्ट हों, चावल हमारे फीके फीके ना बने। ठीक है, अब मैं इसमें डाल रही हूँ ज़ाफ़रान। तकरीबन हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें ज़ाफ़रान और बिरयानी एसेंस भी डाल सकते हैं। बिरयानी एसेंस इस वक्त मेरे पास नहीं है, मैं नहीं डाल रही। आपके पास मौजूद हो तो आप इसमें डाल सकते हैं हाफ़ टी स्पून। और बस ये जो आलू हमने बॉयल किए थे ये इसमें चले जाएंगे। चूल्हा मैं नीचे से बंद कर चुकी हूँ, बस इसकी हमने मिक्सिंग करनी थी। और ये हमारा बिरयानी का जो कोरमा है ये तैयार हो गया है। इसको मैं साइड पर रखूँगी। और अब हम क्या करेंगे, ये जो बिरयानी का केचप तैयार होता है ये तैयार करेंगे। इसके लिए मैं 3 टेबल स्पून दही लूँगी। ये 2 टेबल स्पून और ये 3 टेबल स्पून इसमें दही चला जाएगा। 1/3 कप मैं इसमें दूध का डालूँगी और 1 टीस्पून इसमें फूड कलर चला जाएगा। हाफ़ टी स्पून ये पिसा हुआ मेरा जो होममेड गरम मसाला है ये इसमें चला जाएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें जावित्री पाउडर जाएगा और हाफ़ टी स्पून इसमें जायफल पाउडर जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जाएंगी और इसके बाद हमने इसको मिक्स कर लेना है। सिर्फ थोड़े से मिर्च मसाले हर बिरयानी के ऊपर नीचे या आगे पीछे या थोड़े से चेंज होते हैं, बाकी तरीका देगी बिरयानी का तकरीबन सेम होता है। बस मिर्च मसालों का थोड़ा सा फ़र्क होता है, तरीका सेम होता है, बस मसाले सबके अपने अपने होते हैं। और अब ये चावलों पर आ जाते हैं। पानी गर्म होने के लिए रख दिया है और इसमें मैं 2 टेबल स्पून भर के नमक के डाल रही हूँ चावलों के हिसाब से। और इसमें 2 अदद ये तेज़ पत्ते चले जाएंगे। इसके अलावा इसमें 2 टीस्पून मैं ये शाह ज़ीरा डाल रही हूँ। काला ज़ीरा नहीं, काला ज़ीरा अलग होता है, सफ़ेद ज़ीरा अलग होता है और शाह ज़ीरा अलग होता है। तो इसमें ये शाह ज़ीरा चला जाएगा 2 टीस्पून। और ये चावल हैं 1 किलो मैंने बासमती चावल लिए हैं, जो बिरयानी के लिए इस्तेमाल होते हैं, लंबे वाले होते हैं। मैं बासमती चावल का इस्तेमाल करती हूँ। हमारे घर में बासमती चावल ही पसंद करते हैं। अगर आप सेला चावल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप सेला चावल भी इसमें डाल सकते हैं। ये आधे घंटे के भीगे हुए हैं। अब हमने चावलों को, इसमें से आधे चावलों को मैं इतना बॉईल करूँगी कि इसमें 3 कनी कच्चापन होना चाहिए। ये देखें, ये आधे चावल हो चुके हैं, इसमें अभी अच्छी खासी कसर है। 3 कनी ये कच्चे हैं, इसमें से ये 3 कनी कच्चे वाले चावल मैं निकाल लूँगी। अब बाकी के चावलों को हम मज़ीद बॉईल करेंगे और इनको हम इतना बॉईल करेंगे कि इसमें 1 कनी कच्चापन रह जाए। तो ये देखें, ये चावल भी हो चुके हैं, ये बस डन है। आप देख रहे हैं तकरीबन ये हो चुके हैं। बस 1 कनी इसमें कच्चापन है, इसको बस हम छान लेंगे। और अब हम लेयरिंग पर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं नीचे कोरमा डालूँगी। 1 गिलास मैं इसमें पानी का डाल रही हूँ और 1 टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च मैं दोबारा से डाल रही हूँ। और ये थोड़ा सा इसमें पुदीना चला जाएगा, हरी मिर्चें और बाकी कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ पुदीना इसमें जाएगा। और ये जो हमने मिक्सचर बनाया था दही का, ये इसमें चला जाएगा। इसके अलावा ये जो चावल जो कच्चे थे, तकरीबन 3 कनी ये चावल कच्चे हैं, ये सबसे पहले जाएंगे नीचे, क्योंकि नीचे पानी है। और ये जो है नीचे वाले चावल अमूमन ज़्यादा गल जाते हैं, तो कच्चे वाले चावल हमने नीचे रखने हैं। और जो पके हुए चावल हैं जिसमें सिर्फ 1 कनी बाकी है, ये ऊपर जाएंगे। और इसके अलावा मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ, 1/2 कप मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ। टोटल मैंने इसमें 1.5 कप जो है वो ऑयल का इस्तेमाल किया है 1 किलो चावल में। और अब ये दम पे चले जाएंगे। शुरू के 7 मिनट हम तेज़ आंच पे रखेंगे, उसके बाद हल्की आंच पे तकरीबन 20 मिनट का दम देंगे। तो ये देखें 20 मिनट हो चुके हैं। शुरू के 7 मिनट तेज़ आंच पे रखा था, उसके बाद मैंने बिल्कुल हल्की आंच कर दी थी। और ये ज़बरदस्त सी हमारी स्टूडेंट बिरयानी जो है वो खुशबूदार इस वक्त तैयार है। मैं आपको चावल दिखा देती हूँ, बड़े ज़बरदस्त तरीके से ये गल भी चुके हैं।
सबसे पहले जो मैं हमेशा कहती हूँ कि इसकी स्टीम निकल जाने दें, उसके बाद मिक्स करें। एकदम से हमने मिक्सिंग नहीं करनी है क्योंकि इसमें स्टीम होती है, चावल गर्म होते हैं तो ये टूट जाते हैं। तो स्टीम निकल जाए उसके बाद हम इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखें ज़बरदस्त हमारी बिरयानी जो है, कलर चेक करें, बिल्कुल जो गोल्डन गोल्डन कलर होता है स्टूडेंट बिरयानी का, माशाल्लाह से बिल्कुल वही आया है। इसका टेस्ट भी माशाल्लाह से अभी मैंने ये टेस्ट की है तो बहुत ही लाजवाब बिरयानी मसालेदार तैयार हुई है और इंशाल्लाह आपको टेस्ट भी बिल्कुल वैसा ही मिलेगा, बल्कि थोड़ा सा और अच्छा मिलेगा क्योंकि ये घर में तैयार हुई है फुल मसालेदार चटपटी बिरयानी। और शक्ल खुद चीख चीख के कह रही है कि मैं कितनी मज़ेदार बिरयानी हूँ। तो ज़रूर ट्राई करें। और एक एक चीज़ मैंने इसमें अलग अलग करके बताई है ताकि रेसिपी आप लोगों को बहुत ईज़िली समझ आ जाए। बाकी आप मिर्च मसाले अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। अगर आपको मज़ीद चटपटा बनाना चाहते हैं तो हरी मिर्चों का जो पेस्ट है मैंने आपको 2 टेबलस्पून बताया है, आप इसमें 3 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं, मज़ीद इसको चटपटा बना सकते हैं। वो सारी चीज़ें आप पर हैं। तो ये ज़बरदस्त किस्म की बिरयानी, इसको हम डिश में निकालेंगे। सबसे पहले देग वाले नीचे मसाले वाले चावल निकालते हैं, तो हम भी नीचे सबसे पहले ये मसाले वाले चावल निकालेंगे और इसके ऊपर ये वाइट चावल डालेंगे। तो ये ज़बरदस्त किस्म की स्टूडेंट बिरयानी मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी इसकी रेसिपी दूँ, इसकी बारी नहीं आ रही थी, तो आज फाइनली ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत मज़े की बनती है, बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। एक एक चीज़ मैंने इसमें बताने की कोशिश की है। फिर भी अगर कहीं आप लोगों को कोई चीज़ समझ ना आई हो तो मुझसे पूछिएगा, मैं दोबारा से रिपीट करूँगी। लेकिन ये बिरयानी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद मुझे बताइएगा कि कैसी बनी।